जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पाज से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी टाइम से। उसको पैनिक अटैक आया है और लगातार देर उठनी गैस से उसको एक प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि पैनिक अटैक एक बार आता है, 2 बार आता है, लगातार नहीं आता है कि बार-बार दिन में भी परेशानी, रात में भी परेशानी। कहते हैं वो प्रसाद बहुत ही शुद्ध होता है, अच्छा होता है। अगर वो घर में भी आता है तो अगर कोई ऊपरी चीज़ होती है ना, तो उसे झेल नहीं पाती। तो जब मैं उस प्रसाद को घर में खा कर आई थी, सिर्फ़ एक शकरकंदी लाई थी। मैंने सत्संग पहले भी शेयर करा है। आज शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरी बेटी ठीक नहीं है। और गुरुजी कहते थे हमेशा कि एक गुरु को पकड़ कर रखो, एक का पीछा मत छोड़ो, बस जिसे भी मानो अच्छी तरह से मानो। तो अब मैं ये परेशान थी, हर कोई कह रहा कि दिखा नहीं रही है। मेरी बेटी भी इसलिए बोल रही थी कि दिखा नहीं रही है। तो उसको प्रॉब्लम इतनी हो रही थी, वो कहती थी मम्मा कुछ चीज़ दिखाई देती है। पर जब उसको पैनिक अटैक की दिक्कत होती थी तो उसे कुछ नहीं दिखता था। फर्स्ट दिन जब देव उठने गया उसको दिक्कत हुई थी, तो उसे ऐसा लगा कि पर्दा हटा के कोई गया है यहाँ से। और वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी और मुझे भी ये फ़ील हुआ कि कोई चीज़ घर में एंटर हुई है। काफ़ी टाइम पहले मुझे ये फ़ील हो गया था, बट मैं इग्नोर कर दी कि बेटी है, थोड़ा इस चीज़ में ध्यान ना दे क्योंकि बच्चा है, डर जाता है। तो मेरी एक सिस्टर है, वो उससे बार-बार कह रही थी कि तेरी मम्मी पे भी कोई चीज़ थी जो फेरे में बंद गई है, वो नहीं गई है अभी तक, और तू उसके कपड़े मत पहना कर। और वो मुझे भी कह रही थी कि तू अपने कपड़े मत पहनाया कर। तो ठीक है, जब हम साथ के होते हैं, बराबर हो जाते हैं बच्चे, तो पहन लेते हैं एक दूसरे के कपड़े। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब तक। मेरे फादर इन लॉ के जाने के बाद वो अपनी मदर के पास सोती थी, अपनी दादी माँ के साथ। तो जिस बेड पर मेरे फादर इन लॉ सोते थे, उसी बेड पर वो सोती थी। तो उसको प्रॉब्लम होने लगी, कोई चीज़ उसको अटैक करती थी, पकड़ती थी। तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी हमारे घर में प्रवेश करा, गुरु महाराज जी ने। और गुरु महाराज जी ने उसे दर्शन दिए, अच्छे से सब चीज़ समझा कर गए थे उसको। वो थोड़ा इग्नोर करती थी मुझ पे कि मेरी मतलब एक होता है ना बच्चे में इस एज में आके कि मम्मी पापा को कुछ समझते नहीं है। तो जब गुरु जी ने समझाया तो बहुत प्यार से बिहेव करने लगी मेरे साथ, मत समझने लगी कि हाँ मेरी मम्मा ने कितना झेला है। तो वो दिक्कत उसे जब से होने लगी थी, फिर उसने नीचे सोना बंद करा। गुरु महाराज की कृपा से वो ऊपर फिर से सोने लगी, तो वो उससे चीज़ नहीं दिखाई दी। लेकिन देव उठनी गैस में उसे प्रॉब्लम हुई, वो चीज़ उसे प्रसाद को झेल नहीं पाई। और उसे जब से वो लगातार वो चीज़ असर कर रही थी, तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं जहाँ से मुझे मेरे दोनों बच्चे हुए हैं, मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ? और मेरी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसके फादर वहीं पे रहते हैं हॉस्पिटल में, दोपहर को आते हैं, शाम को जाते हैं, फिर उनका छोटा भाई जाता है नेक्स्ट डे। तो टाइमिंग नहीं बैठ पा रही थी दिखाने के लिए भी, उसे कहीं ले जाने के लिए भी। तो उसको फील हो रहा था कि मेरी मम्मा मुझे कहीं नहीं दिखा रही, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो मैंने कल गुरुपा से पूछा कि मैंने कहा पापा बताओ, मैं इसको लेके जाऊँ या ना जाऊँ? तो गुरुजी का एकदम से भाव आता है मन में कि हाँ पुत्र ले जा, जा तू जा। तो फिर मैं उसे लेकर जाती हूँ। और वहाँ जब मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मेरी बेटी है। मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी उनसे। तो मैंने उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप देख कर बताओ कि क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि पित्तर तो नहीं है। मैंने कहा गुरुजी हर जगह कोई पित्तर ही बता रहा है और समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या, कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ अलग चीज़ है इस पे। तो उन्होंने वहाँ पे धुनी दी, इसे दवाई दी। वो गुरुजी दवाई के थ्रू ही ऊपरी चीज़ को काटते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू घर की मिट्टी लेकर आई हो, जब मैं तुझे बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो हम वहाँ शनिवार को जाएंगे। तो इस बीच गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। मेरी सिस्टर आई थी, तो बहुत नेगेटिव बातें कर रही थी कि गुरुजी को छोड़ दे, ये हाँ मेरे देवताओं ने मना कर दिया। मैं तो नहीं मानती, तू क्यों मानती है? अगर तेरे देवता मना करेंगे तो तू छोड़ देगी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई, वो बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, मैं आपको नहीं छोड़ सकती और आप मुझे मत छोड़ना। कोई भी मुझे आपको छोड़ने के लिए ना बोले, एनीबडी, कोई भी।
तो गुरुजी ने मुझे उसके ऊपर सत्संग सुनाया। एक आंटी थी और उनका सत्संग जब मैंने सुना तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड से उनकी नहीं बनती थी बिल्कुल भी, उनके फैमिली मेम्बर भी किसी से नहीं बनती थी। दिन रात उनके हस्बैंड से झगड़े होते थे, बच्चों पे इस चीज़ का असर पड़ रहा था। तो जब गुरुजी से मिलती हैं, गुरुजी के दरबार जाती हैं, तो उन्हें वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जिसकी उन्हें तलाश थी वो गुरुजी के दरबार में जाके उन्हें शांति मिलती है। और गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाते हैं कि जो कोई बोल रहा है उसे बोलने दो। तो गुरु महाराज जी ने भी मुझे मैसेज दिया कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो उसे बोलने दो, तुम अपना कर्म करो, अपने कर्म अच्छे रखो, अपने मन को शांत रखो, अच्छे से रहो। मतलब धीरे धीरे सामने वाला बोलना ही बंद कर देगा। कब तक बोलेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो उनका भी यही था कि उन्होंने धीरे धीरे अपने सबको आसपास लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनकी जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने भी कहना बंद कर दिया कि इस पर कुछ असर नहीं होता है। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि जो कोई मेरे बारे में बोल रहा है या कुछ भी कह रहा है तो उसे से सुन, किसी से कुछ मत बोल। क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी ये बात मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रही है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता, बस बहुत प्यार है गुरुजी से, बहुत ज़्यादा, पता नहीं, बहुत ही प्यार है गुरुजी से, नहीं छोड़ सकती गुरु पा को। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का मेरी ये उलझन दूर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरु महाराज जी से बोलते मेरे बहुत दिन हो गया, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। तो गुरुजी ने कहा बता, मन में एकदम से भाव आया, तनु किस रूप में दर्शन चाहिए? मैंने कहा बटरफ्लाई रूप में दर्शन चाहिए। तो जब मैं अपने बेटे को लेकर आ रही थी, मुझे पूरा रास्ते कहीं बटरफ्लाई नज़र नहीं आई, और जब मैं अपने बेटे को लेकर आ रही थी तो एक के पायदान पे बटरफ्लाई बनी हुई थी। मेरी एकदम से नज़र पड़ी, मेरे मुँह से जय गुरुजी निकला। और मैंने ये भी बोला साथ में, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कौन दर्शन देता है? तो एकदम से मन में भाव आता है, पुत्र मैं देता हूँ। तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा गुरुजी आप कहीं भी कैसे भी किसी भी उसमें दर्शन दे देते हो। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उलझने दूर करते हो, बहुत ही प्यारे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज जी ने हमें बख्शी है सत्संग शेयर करने की, तो प्लीज़ आप भी सत्संग का, इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए ताकि आपके सत्संग और संगतों के साथ शेयर किए जाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।